हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ईएमआई के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। उसी प्रिंसिपल पे ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक जनरेटर शुरू करने से पहले हम एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कैपिटल डी से भी दिखा सकते हैं और स्मॉल डी से भी दिखा सकते हैं, या फिर स्मॉल ए, स्मॉल सी। जो हमारा डीसी करंट होता है टाइम के साथ सेम रहता है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमारा एसी जो करंट है वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करता है, प्लस माइनस इस तरीके से फ्लो करता है। जो हमारे घरों में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट और एसी करंट में सबसे पहले डायरेक्ट करंट आया था, लेकिन एसी का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट को ले जाना है तो हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कम होता है। मगर लॉन्ग डिस्टेंस पे डायरेक्ट करंट को नहीं भेज सकते। जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट पे बल्ब, फैन ये सब चलता है। बल्ब जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, यानी बल्ब जो हमारा है 50 टाइम्स ग्लो करता है, 50 टाइम बुझता है। लेकिन ये तो हमें दिखता है कि ये लगातार जल रहा है। ये इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि ये लगातार जल रहा है, क्योंकि इसकी ग्लो होने की टेंडेंसी ज़्यादा है बुझने की टेंडेंसी पे। डायरेक्ट करंट हमें ड्राई सेल से, बैटरी से और डीसी जनरेटर से मिलता है। अगर हमें रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप ये सब चलाना है, वहाँ डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम तो एसी करंट में प्लग लगाते हैं, प्लग इन करते हैं एसी करंट में, तो जो उसके साथ एडाप्टर होता है वो कन्वर्ट कर देता है इसको डायरेक्ट करंट में। हम डायरेक्ट एसी करंट नहीं देते हैं, ना रेडियो में, ना टेलीविज़न में, ना लैपटॉप में, ना मोबाइल में। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। आइए इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अप डाउन करने से उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, तो वही फिनोमिना हम यहाँ यूज़ करते हैं। वायर की जगह हम रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं और उसको मूव कराते हैं हम रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से। हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, टरबाइन की हेल्प से, चाहे अपने मैनुअल तरीके से भी। ये पिंक साइड में हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा, तो हम इसका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, जिसमें थंब हमारा फोर्स दिखाएगा ये, और जो ये फोर फिंगर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और ये मिडिल फिंगर करंट दिखाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो हम पहले पिंक साइड देखते हैं, किस साइड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम अपने राइट हैंड को इस वायर की तरफ लाएंगे कुछ इस तरीके से। थंब हमारा मोशन दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा इंड्यूस्ड करंट दिखाएगा। इस डायरेक्शन में रहेगा इंड्यूस्ड करंट, और इस वायर में ये मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। इधर भी अगर हम लगाएंगे राइट हैंड फ्रेमिंग रूल, तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो हमें दिखेगा कि इंड्यूस्ड करंट बाहर की तरफ आ रहा है। थंब हमारा मोशन दिखा रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और इस वायर में नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ करंट आ रहा है, और इसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा था, अप साइड, या फिर इनटू स्क्रीन बोल सकते हैं। और इधर डाउन मोशन हो रहा है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, या फिर आउट ऑफ स्क्रीन। अब हम हाथों को हटा के एरो से दिखाएंगे करंट को, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ से जाएगा, राइट साइड आएगा, फिर राइट डाउन साइड आएगा, फिर ब्लू वायर के थ्रू बाहर की तरफ आ जाएगा इधर। अगर हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट वायर जोड़ेंगे, अगर हम डायरेक्ट कॉइल से वायर को जोड़ेंगे इस तरीके से, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो वायर आपस में उलझ जाएंगे, जिसके कारण हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी वायर टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। पिंक स्लिप रिंग है और एक ब्लू स्लिप रिंग है, पिंक ब्लू। पिंक वाला लेफ्ट वायर से जुड़ा हुआ है और ब्लू वाला हमारा राइट वायर से जुड़ा हुआ है। अब ये कॉइल रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग भी रोटेट करेगी,
तो इसमें दो ब्रश लगे हुए हैं स्लिप रिंग्स का, एक इसके साथ लगा हुआ है। ये ब्रश इससे कॉन्टैक्ट बना हुआ है, सिर्फ स्लिप रिंग्स मूव करेगी, ब्रश इससे कॉन्टैक्ट में है। अब जब करंट उधर से इस साइड आएगी ब्लू स्लिप रिंग में, तो ब्रश से होते हुए ये एक्सटर्नल सर्किट में बल्ब की तरफ जाएगी, फिर पिंक स्लिप ब्रश के थ्रू स्लिप रिंग में चली जाएगी, फिर ये करंट को उस तरफ भेज देगा इन साइड। एरो को ध्यान से देखते रहिएगा करंट किस तरफ जा रहा है। अब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे कुछ इस तरीके से, ये स्लिप रिंग मूव करेगा, ये ब्रश मूव नहीं करेगा, ये इससे कॉन्टैक्ट में है सिर्फ, जो सर्किट को स्लिप रिंग सर्किट वायर को टूटने से बचाता है और इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में एक मेंटेन करता है लिंक। अभी वर्टिकल पोजीशन पे लाते हैं। अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, एरो देखिए, तो पिंक वायर से होते हुए पिंक स्लिप रिंग से बल्ब के थ्रू आएगा और ये ब्रश ब्लू वाले ब्रश के थ्रू फिर एंटर कर जाएगा अंदर की तरफ। अब ये मान लीजिए इधर आ रहा था तो ब्लू बल्ब जल रहा था हमारा इस तरीके से। अब फिर हाफ रोटेशन हुआ, फिर ये येलो जल गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे लगातार, तो ब्लू येलो ऐसे बल्ब जलेगा। तो करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है हाफ रोटेशन पे, इसलिए इसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट अगर हमें ज़्यादा दूर तक भेजना है तो हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं। तो ये घरों तक हमारी जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। ये जनरेटर हमें एसी करंट दे रहा है, इसलिए हम इसे एसी जनरेटर बोलते हैं। ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट का। अब मान लीजिए हमें एक्सटर्नल सर्किट में ऐसी करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये दो स्लिप रिंग्स को यहाँ से हटा देंगे। हमें डायरेक्ट करंट चाहिए तो इसको हम स्प्लिट रिंग से रिप्लेस कर देंगे। एक सिंगल स्प्लिट रिंग को बीच से काटेंगे तो आधा आधा इस तरीके का दिखेगा, उसके बीच में गैप रहता है। अब ये ब्रश जो हमारा पिंक साइड स्लिप रिंग है एक, उससे कॉन्टैक्ट में है, इसमें जैसे करंट फ्लो करेगा तो हमारा एक्सटर्नल सर्किट में जैसे करंट जा रहा है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये ब्रश ब्लू वाले रिंग से कॉन्टैक्ट में है। अब ये बाहर एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, हम कितना भी रोटेट कर लेंगे लेकिन बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा करंट का, इसलिए ये डीसी करंट है। तो आपको दिख रहा होगा कि स्प्लिट रिंग की सहायता से हमने ब्रश और वायर की कॉन्टैक्ट को चेंज किया। इसी को बोलते हैं डीसी जनरेटर, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। एसी में चेंज हो रहा था एक्सटर्नल सर्किट में भी और इंटरनल कॉइल में भी। कम्यूटेटर किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, आप देख पा रहे हैं। एसी और डीसी जनरेटर में फ़र्क इतना है कि उसमें एसी में हम दो स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे सिंगल स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर में।